कभी कभी सिर्फ चंद लफ्जों में एक पूरी जिंदगी का दर्द सिमट आता है। आज हम ऐसी ही 4 पंक्तियों की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक सफर है दर्द का, और शायद उस दर्द में छुपे सच का। तेरे अक्ष पे रोना आया बार बार, मगर जिंदगी है कि रोने नहीं देती। तेरे गम का प्याला पी लिया हमने, मौत है कि मरने नहीं देती। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो एहसास हैं जो एक बार सुन लें तो पीछा नहीं छोड़ते। इनकी गूंज दिल में रह जाती है और हमें मोहब्बत, जुदाई और सब्र की ताकत पर सोचने पर मजबूर कर देती है। देखिए, ये 4 पंक्तियां महज एक शेर नहीं, ये अपने आप में एक पूरी दास्तान है। एक कहानी, प्यार की, बिछड़ने की और जिंदगी के साथ उस कश्मकश की। तो चलिए इस कहानी की पहली परत को खोलते हैं। पहला अध्याय, अनरोए आंसू। हम अपनी पड़ताल की शुरुआत उस गहरे अंदरूनी टकराव से करते हैं। एक तरफ एक दिल है जो फूट फूट कर रोना चाहता है, और दूसरी तरफ ये दुनिया है जो उसे इसकी इजाजत तक नहीं देती। दर्द का सैलाब यहीं से शुरू होता है। एक याद, किसी की आंखों की एक झलक, और गम का तूफान उठ खड़ा होता है। यहां बार बार शब्द पर गौर कीजिए। ये एक पल की उदासी नहीं है, नहीं, ये एक न रुकने वाला, बार बार लौटकर आने वाला अजाब है। यहां अक्ष शब्द का इस्तेमाल बहुत गहरा है। ये सिर्फ आंखें नहीं, बल्कि उन आंखों से जुड़ी हर याद, हर वो लम्हा है। ये वो दरवाजा है जहां से दर्द अंदर आता है, बार बार। और बस यही वो मोड़ है जो हमें इन पंक्तियों के सबसे बड़े टकराव पर ले आता है। एक तरफ गम का एक बेकाबू सैलाब है, और दूसरी तरफ चट्टान की तरह खड़ी है जिंदगी की जिद, जो कहती है, नहीं, तुम्हें चलते रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। जरा इस जबरदस्त कश्मकश को महसूस कीजिए। अंदर रूह टूट चुकी है, वो आंसुओं से अपना बोझ हल्का करना चाहती है, लेकिन बाहर जिंदगी की मांगें, समाज, जिम्मेदारियां, इन सब ने मिलकर एक पिंजरा बना दिया है। एक ऐसा पिंजरा जो खुलकर रोने का वो बुनियादी हक भी छीन लेता है। यहां तो गम भी एक ऐसी लग्जरी बन गया है जिसकी इजाजत नहीं। अब हम इस जज्बाती सफर के दूसरे मरहले में कदम रखते हैं, कबूल की गई पीड़ा। ये एक बहुत अहम मोड़ है। यहां दर्द से लड़ने की कोशिश खत्म हो जाती है और एक गहरा फैसला लिया जाता है, उसे पूरी तरह से अपनाने का। ये पंक्ति, तेरे गम का प्याला पी लिया हमने, यकीनन इस पूरी गजल का धड़कता हुआ दिल है। ये मोहब्बत और समर्पण की इंतहा है। यहां सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं और जो बचता है वो है सिर्फ कबूलियत, बिना किसी शर्त के, बिना किसी सवाल के। जरा इस बयान की गहराई पर गौर कीजिए। इसका मतलब ये है कि जुदाई से मिला गम का हर कतरा, हर आंसू बिना किसी शिकवे के अपना लिया गया है। ये एक तरह से जहर पीने जैसा है, लेकिन उसे कीमती जाम समझकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महबूब की तरफ से आया है। और ये हमें इस शेर की आखिरी और शायद सबसे दिल दहला देने वाली मंजिल पर ले आता है। अधर में लटका अस्तित्व। ये एक खौफनाक, घुटन भरी कैफियत है। एक ऐसी खाली जगह जहां इंसान ना तो जी रहा है, ना ही उसे मरने दिया जा रहा है। इस आखिरी पंक्ति में छिपी गहरी थकान और लाचारी को महसूस कीजिए। मौत है कि मरने नहीं देते। ये उस रूह की पुकार है जो इतना कुछ सह चुकी है कि अब उसे सुकून सिर्फ मौत में नजर आता है। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। इंसान पूरी तरह से फंस चुका है। जिंदगी जीने नहीं दे रही, और मौत आकर इस पीड़ा से छुटकारा नहीं दे रही। वो बस बीच में कहीं लटका हुआ है। तो जब हम दर्द की इन सभी परतों को एक साथ जोड़ते हैं, तो आखिरी तस्वीर क्या बनती है? ये शेर एक ऐसी तस्वीर बनाता है जो तकलीफदेह होने के साथ साथ बहुत ताकतवर भी है। ये सार है एक जिंदा लाश का। इस आखिरी अवस्था को जिंदा लाश कहा गया है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक जिस्म जो चल रहा है, सांस ले रहा है, लेकिन जिसकी रूह और एहसास कब के मर चुके हैं। अब उस खाली जिस्म को सिर्फ यादें और दर्द ही चला रहे हैं। तो देखिए ये सफ़र कैसे पूरा होता है। एक गहरी मोहब्बत से शुरू होकर जुदाई के दर्द से गुजरते हुए गम को पूरी तरह अपना लेने के बाद इंसान उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां वो एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। और ये हमें अपनी आखिरी सोच पर ले आता है, गूंज, एक साझा दर्द। इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल तो वही रहता है कि इन 4 पंक्तियों में ऐसी क्या बात है जो इन्हें इतना असरदार बनाती हैं। ये इतने सारे दिलों में इतनी गहराई तक क्यों उतर जाती हैं? शायद इस शेर की ताकत इसकी बेमिसाल सादगी में है।
ये सिर्फ 4 पंक्तियों में उस दर्द को जुबान दे देता है जिसे बयान करना लगभग नामुमकिन है। प्यार और जुदाई का दर्द। ये नजरें नहीं चुराता, बल्कि हमें दर्द का सबसे खरा, सबसे बेबाक और सबसे बेरहम चेहरा दिखाता है। ये पड़ताल एक सवाल पर खत्म होती है। कहते हैं इस शेर का असली मतलब वही समझ सकता है जिसे इसे पढ़कर अपना कोई पुराना दर्द याद आ जाए। ये पंक्तियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि खुद में महसूस करने के लिए हैं।